आलोक जी, जी मंत्री जी की कुर्सी का क्या होगा? यहाँ जितने बैठे हैं सभी लोगों ने कहा है कि कुर्सी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको केवल 1 साल की सजा हुई है और उसके बाद में वो बेल पर हैं। और बाकी जगह पर देखें तो ये जो एक दूसरा वो देखें केवल असलहा रखने का मामला है। बाकी जगह तो गंभीर अपराध के आरोप हैं और आरोप में फिर दोष भी लग गए और उसके बाद में फिर जेल में भी हैं। कई लोग ऐसे मंत्री भी हैं अभी बाकी जगह पे भी, दिल्ली में भी हैं। तो वो बाहर वो उनका मंत्री पद नहीं गया, वो इसीलिए यहाँ पर भी उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। आप क्या मानते हैं, राकेश सचान जी की कुर्सी पर कोई खतरा है या नहीं है? देखिए, बीजेपी को अगर पार्टी विद डिफरेंस सिद्ध करना है तो फिर उसे इनकी कुर्सी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। आप अगर कहते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं तो कैसे सिद्ध करेंगे? आपका एक मिनिस्टर 1 साल की सजा पाया हुआ है, कल वो न्यायालय से भाग गए थे, केवल सजा की बात नहीं। इंटरप्रिटेशन की बात थी, सुना है हमने। नहीं इंटरप्रिटेशन की नहीं थी। मेरे बगल में न्यायालय है, बिल्कुल यहाँ से 50 मीटर न्यायालय के बगल में बैठा हूं मैं। तो मैं जो बोलूंगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल होगा। मीडिया में क्या आता है वो चीजें बहुत मैनिपुलेट भी कभी कभी हो जाती। मैं बिल्कुल न्यायालय के बगल में बैठा हूं और मैं इस प्रोफेशन में भी हूं। मेरे साथ कम से कम मेरे ही पढ़ाए हुए 100 बच्चे जो है कानपुर न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए वो वाकई चले गए थे। अब चले गए थे कहें या भाग गए थे कहें, लेकिन गए थे छोड़ के, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बहुत कई बार ऐसा जिम्मेदारी भी से तो होता होगा ना, कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि भाई वकील जिनको हमने किया है, जैसे शशांक जी बैठे हैं, मान लीजिए कोई केस शशांक जी के पास आया तो शशांक जी बोलेंगे कि मैं संभाल लूंगा, आप साइन करके चले जाओ। ऐसा होता होगा क्यों शशांक जी, ऐसा होता है क्या? आपकी आवाज शशांक जी बंद है शायद। जी, एक्चुअली वो जो आदेश की प्रति लेके चले गए थे। यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें में जो इन्फ्लुएंशियल लीडर होते हैं वो साइन करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है कि वो आकर के रोज साइन करें। तो उनके कई प्रतियां जो है चली जाती हैं। आलोक जी पूरा कीजिए। जी आलोक जी पूरा कीजिए। चलिए, अब इसमें राकेश सचान जी क्योंकि मेरे गांव के पास के ही हैं, हम लोगों के गांव बहुत दूर नहीं है, तो मैंने उनके ग्रोथ को लगातार देखा एज ए विद्यार्थी जीवन से। और ग्रोथ और विवाद दोनों का नाता उनका बहुत पुराना है। एक विवाद आया था DL 4C 2511, ये कार का विवाद है। ये भी अवैध रूप से राकेश सचान जी नौवस्ता में थाना दर्ज है। DL 4C 2511 बहुत चर्चा में आया था ये बदली। फिर एक मैटर है सीमा गेस्ट हाउस, एक मैटर है सचान गेस्ट हाउस। इसमें भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि KDA के अधिकारियों से मिल करके इन्होंने गड़बड़ किया। हालांकि ये मैटर अभी तक न्यायालय पहुंचे नहीं। तो राकेश सचान जी का जो विद्यार्थी जीवन से कैरियर रहा है, उस मैं नहीं कहता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्योंकि कानपुर लोकल हूं मैं और ऐसी खबरें मुझ तक बहुत आसानी तक पहुंचती हैं, जो चाहे वो सीमा गेस्ट हाउस की बात हो, सचान गेस्ट हाउस की बात हो, DL 4C 2511 की बात हो। ये बात मैं उसी समय की बता रहा हूं आपको। DL 4C 2511 ये बहुत चर्चा में आया था उस समय और उसका मुकदमा नौबस्ता थाने में दर्ज है। तो अभी तक जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, ये न्यायालय के पहले मैनेज कर ले जाते थे ज्यादातर समय पर। ये मैटर न्यायालय में चला गया और वो मैनेज नहीं हो पाया और उससे उनको सजा हुई। लेकिन ये बात हमेशा है कि विवादों का हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे हमेशा नाता रहा है। अब रही बात ये कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, वो तो बीजेपी तय करेगी। लेकिन बीजेपी कैसे कहेगी कि पार्टी विद डिफरेंस? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिस जगह से वो जीते हैं वो सचान बहुल एरिया है, वहां एक विधानसभा में उनको मत मिलते हैं जातीय आधार पर, इसको नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन वो कोई कानपुर के और कानपुर के आसपास के बहुत बड़े जन नेता नहीं है, ये मेरी जानकारी। तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। अब जिस तरह से आज 1 ही साल की सजा हुई और 50,000 में छूट गए हैं, तो अगर टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो उनको बने रहेंगे मिनिस्टर। लेकिन नैतिकता जी, शशांक जी कुछ बोल रहे हैं शायद। शशांक जी, देखिए, राजनीति में कोई नैतिकता रही नहीं है सर। अगर राजनीति में नैतिकता होती तो नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन कब का जो है
वो रिजाइन दे देते। देखिए जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, जो केस आया था उसके बाद जो है कन्विक्शन के ऊपर जो है कि कोई भी लीडर अगर कन्विक्ट हो जाता है 2 साल का से ज़्यादा सजा हो जाता है तो इमीडिएटली जो है उनका वो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाता है। लेकिन वो सब्जेक्ट टू स्टे ऑफ द कोर्ट, अगर वो सजा उनका स्टे हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि वो कन्विक्शन हुआ ही नहीं, इसलिए कुर्सी जाने का खतरा तो है ही नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे देश में कानून है लोगों को सजा देने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई नेता किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो अपने, मैं भी बोल लूं क्या सर? नहीं बोलिए। हाँ बोलिए आलोक जी बोलिए। आप जरा कोई प्रश्न करिए तो मैं फिर उसका उत्तर दूं। क्या आप? मैं प्रश्न ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के करीबी वो रहे हैं और जब वो गए बाहर तब भी वो रसूख का इस्तेमाल करते रहे और उस समय जो रसूख बनाया वो अभी तक चल रहा है उनका। जी एक्चुअली राजनीति में जब भी कोई नेता एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है, बड़ा नेता, तो उसके साथ उसकी जो सबॉर्डिनेट्स भी हैं वो भी जाते हैं। अब कभी कभी होता है कि जब वो वापस नेता जाते हैं तो कुछ सबॉर्डिनेट्स वहीं अटक जाते हैं, क्योंकि तब वो नया सहारा ढूंढ लेते हैं। तो त्यागी जी ने अपने कुछ भारतीय जनता पार्टी में, जहां तक मेरे पास जानकारी है, उन्होंने कुछ नए सहारे ढूंढ लिए थे और वो नए सहारे आपके बाद मीडिया के माध्यम से पिक्चर्स के रूप में उपलब्ध है। हाँ, इस बात से मैं जो है अवस्थी जी की बात से सहमत हूं कि पिक्चर खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी एक पिक्चर है अरुण पाठक जी के साथ बड़ा मुस्कुराते हुए, लेकिन हाँ हमारे संबंध भी हैं, लेकिन इतने गहरे नहीं है कि जितनी गहरी फोटो में लगती है कि बहुत गहरे संबंध है। हम कुछ अपराध करें तो लोग कहते हैं अरुण पाठक जी के मित्र हैं, हम वो फोटो भेज देंगे आपको, होगे तो उस फोटो से आप कह नहीं सकते कि अरुण पाठक जी का हम दाएं हाथ नहीं है। हम बिल्कुल दाएं हाथ, हमारा परिचय है, हम जानते हैं। वो मेरी एकेडमी में कई बार बच्चों को सम्मानित करने आए हैं। लेकिन मैं अगर कोई अपराध करूं तो उस अपराध में अरुण पाठक जी को फोटो दिखा करके दोषी बताना ये ठीक नहीं है। हमें लगता है एक फोटो प्रोटोकॉल होना चाहिए नेताओं का कि कितनी फोटो खिंचाएंगे नेता, किस लेवल की फोटो नहीं खिंचाएंगे। क्योंकि अगर फोटो से सब कुछ दिखाना है अगर फोटो से सब कुछ दिखाना है कि फोटो से सिद्ध कर दो, देखिए एक हम सब एक कॉमन बात सोच के देखें कि मान लो हम ही आप में कोई नेता है, वो जा रहा है कहीं, पब्लिक फिगर है, और फोटो मना कर दे कि हम तुम्हारे साथ नहीं खिंचवाएंगे, कहेंगे अच्छा कल को शशि जी बन जाए, कोई भरोसा नहीं। शशि जी जिस तरह से भविष्यवाणी करते हैं तो लगता है मुझे बन सकते हैं शशि जी। तो अब बताओ शशि जी, हम अगर फोटो खिंचवाना चाहें शशि जी साथ और हम उसका कुछ अपराध कर दें तो उसमें शशि जी कहां से दोषी होंगे? देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बारे में मीडिया को भी, और देखिए क्या है कि